हेलो पर्पस, आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आज मेरी टू क्यूट सी पर्पल का बर्थडे है। सो मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रिया एंड प्रिया। आप दोनों को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। एंड आपकी विशेष ऐसे ही ट्रू हो जाए, सारी विशेष ट्रू हो जाए, और स्पेशली वो विश ट्रू हो जाए, मतलब बेटे से मिल पाओ आप दोनों। ठीक है, तो मैं दिल से चाहती हूँ। एंड आज का आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे रिया एंड प्रिया। एंड अब हम एपिसोड 9 स्टार्ट करते हैं, द माफिया साइको ऑब्सेशन का। तेयंग जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आता है। जंगकुक अभी भी सेंस में नहीं होता। वो तेयंग को अजीब तरीके से टच कर रहा था। उसकी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। तेयंग जंगकुक को लेकर डॉक्टर के कैबिन में एंटर करता है। हेलो मिस्टर किम। हेलो डॉक्टर। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जंगकुक को क्या हुआ है। वो कौन है? एक ओमेगा या फिर बीटा? प्लीज़ डॉक्टर, मुझे यकीन से बताया ना। डॉक्टर जंगकुक को एग्जामिनेशन करते हैं। पूरे 1 आवर के बाद डॉक्टर तेयोंग से बोलते हैं, मिस्टर किम, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्यों? क्यों डॉक्टर? इसलिए कि जंगकुक मास्टर एक ओमेगा है और जंगकुक के बॉडी में बस कुछ हार्मोन्स की चेंज हो रहा है। एंड जंगकुक की बॉडी आपके स्मेल से हीट कर रही है और रिएक्ट भी कर रही है। तो डॉक्टर की सारी बात सुनकर तेयोंग शॉक हो जाता है, बिकॉज तेयोंग को लगता था कि जंगकुक एक बेटा है। और शॉक्ड होने की एक और बात है कि तेयोंग को बेबीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी अगर वो जंगकुक को टच करेगा तो कहीं जंगकुक प्रेग्नेंट ना हो जाए। मिस्टर किम, क्या सोच रहे हो आप? क्या आप हैप्पी नहीं हो? आपने ठीक से जंगकुक एग्जामिनेशन किया है डॉक्टर? अगर ये गलत साबित हुआ तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मिस्टर किम, मैंने मास्टर को अच्छे से चेक करके ही बोला है। और मैं मिस्टर किम न्यूयॉर्क का फिजिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे मरना तो है नहीं ना, तो मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जंगकुक एक डोमिनेटेड ओमेगा है। और आपको अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप जंगकुक मास्टर का बिहेवियर को नोटिस करो, आपको पता चल जाएगा। ओके डॉक्टर। फिर तेयोंग जंगकुक को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद ताइकुक किम प्लेस आ जाते हैं। जंगकुक सो रहा था। तेयोंग उस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो इस बार में डिस्कस करने के लिए शुगा को कॉल करता है। शुगा कॉल उठा लेता है। एन्योंग तेयोंग, क्या बात है? हेलो ह्यूंग, मुझे आपसे ना जंगकुक के रिलेटेड बात करनी थी। हाँ बोलो तेयोंग। फिर तेयोंग शुगा को सब कुछ बता देता है। अरे तेयोंग, बस इतनी सी बात। क्या हुआ अगर जंगकुक ओमेगा है तो? ह्यूंग, बट अब मैं क्या करूँ? अगर मैं जंगकुक के साथ कुछ करूँगा तो कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। देखो तेयोंग, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। जब जो होना होता है ना वो होता है। और मैं इस रियली हैप्पी हूँ कि जेके इस एक ओमेगा है। ज़्यादा टेंस मत हो तेयोंग। और अब जो हुआ है ना उसे एक्सेप्ट करो। एंड हाँ, अपना और जंगकुक की केयर करना, ठीक है? ह्यूंग, ताए वैसे मैं 4 दिनों के बाद न्यूयॉर्क आ रहा हूँ जिमिन को लेकर। बट क्यों ह्यूंग? रियली तुम्हें याद नहीं है? मॉम डैड की 5th एनिवर्सरी आने वाली है। याद है, इसलिए तो मैं जिन से बोलकर मॉम डैड को न्यूयॉर्क लाने के लिए बोल दिया है। वैसे ह्यूंग, चक ने अपना मुंह खोला या नहीं? अभी तक तो नहीं खोला, लेकिन उसको टॉर्चर भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन उसे तुम ही कुछ करना, वो तुम्हारा शिकार। यस ह्यूंग, मेरा यहाँ का वर्क कंप्लीट होते ही मैं उस चक को देख लूँगा। आप भी जल्दी आ जाओ ह्यूंग। वैसे यहाँ आकर हम वैसा ही बिहेव करेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ब्रदर्स हैं। आई नो त्याग, मुझे पता है। चल बाय। और जंगकुक को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है? ओके ह्यूंग, बाय, टेक केयर। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। अदर साइड जिन किम मैंशन आ जाता है। हेलो मिस्टर किम, मिसेस किम। हेलो जिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। यहाँ कैसे आ गए? तेयोंग, ठीक है ना? यस मैम, किंग ठीक है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि कल मैं आप दोनों को न्यूयॉर्क ले जाऊँगा।
क्यों ऐसे सडनली? किंग ने बुलाया है आप दोनों को वहाँ, इसलिए तो आप दोनों कल रेडी रहना। कल दोपहर की फ्लाइट है, 2 बजे की। सब ठीक तो है ना जिन? यस मैम सर, सब ठीक है। इतना बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। जिन सीधे वहाँ से नामजुन के पास जाता है। जूनी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ जिन? जूनी मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, किंग ने बुलाया। ये तो अच्छी बात है ना? जीनू तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा जूनी। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? चिंता मत करो जिन। और हाँ, तुम परेशान मत हुआ करो, तुम पर अच्छा नहीं लगता। और मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ ना माय लव। और तुम्हें जब वक्त मिले तब मुझे कॉल कर देना। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा जिनी, लेकिन अभी तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा किंग को है। तो डोंट वरी जिनू बेबी। ओके जुनी। जुनी मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी योर सम टाइम। ओके जिनी। फिर नामजिन घूमने के लिए चले जाते हैं। नामजिन एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। टाइम स्किप होता है। नामजिन पूरा दिन कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उधर साइड योंगी तेयोंग से बात करके जिमिन के पास आता है। जिमिन रो रहा था। शुगा जिम को देखकर उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे डर लगता है। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। फिर से वही बात जिमिन, कितने बार बताऊँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूंगा बेबी। और आखिरी बार बोल रहा हूँ, जंगकुक को भूल जाओ। उसका नाम भी मेरे सामने क्या, मेरे पीछे भी नहीं लेना है। लूंगा, मैं जंगकुक का नाम तुम्हारे सामने भी लूंगा और तुम्हारे पीछे भी लूंगा। एक बार क्या, 1000 बार लूंगा। क्या करोगे तुम? मुझे मारोगे ना? तो मार दो। वैसे भी तुम्हारे साथ डर डर कर रहने से अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं। जिमिन मुझे इतना भी परेशान मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। बट मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे मेरे जंकुक के पास जाना है। जिमिन के मुंह से बार बार जंकुक का नाम सुनकर शुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी बॉडी हिट एंड वाइब्रेट हो रही थी, बिकॉज पर्पल शुगा का जो रूट है ना वो स्टार्ट हो गया था कब से। लेकिन जिमिन के साथ बात करने में शुगा को ध्यान ही नहीं रहता कि उसका रूट स्टार्ट हो गया है। ठीक है? ओके पर्पल। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ, वरना तुम्हें इस बात बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और उसे से ही करूँगा। आई लव जंगकुक एंड आई हेट यू, समझे? जिमिन की बात सुनकर शुगा जिमिन को स्लैप कर देता है और उसे एग्रेसिव किस करने लगता है। शुगा जिमिन को सांस भी नहीं लेने दे रहा था। वो जिमिन के लिप्स को बाइट भी करता है। जिमिन पेन में चिल्लाने की कोशिश करता है, शुगा को पुश करने की कोशिश करता है, बट शुगा 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। 10 मिनट के बाद शुगा जिमिन के लिप्स को छोड़कर उसे बेड पर पुश करता है, क्योंकि शुगा का रूट स्टार्ट है और वो अभी खुद को जिमिन के बॉडी स्मेल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जिमिन के लिप्स के दोनों साइड से ब्लड निकल रहा था। शुगा जिमिन के ऊपर आकर ब्लड को लिक करता है। जिमिन बहुत रो रहा था, लेकिन शुगा को उसकी रोने की आवाज़ जैसे आ ही नहीं रही थी। शुगा जिमिन के शर्ट को अनबटन करता है। जिमिन शुगा जिमिन को फिर से किस करता है, बाइट करता है और अपना हैंड जिमिन के चेस्ट पर घुमाता है। फिर शुगा जिमिन के निपल्स को लिक एंड सक करता है। शुगा जिमिन के बेली बटन के पास जाता है कि उसे कॉल आ जाता है। रिंग सुनकर शुगा सेंस में आता है। वो फौरन जिमिन के बॉडी पर अपना कोट रखकर उसके ऊपर से उठ जाता है और कॉल अटेंड करता है। जिमिन बहुत रो रहा था। वो शॉक भी था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सेंस में नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि शुगा उसके ऊपर से उठ गया है।
शिवा कॉल पर बात करता है। क्या हुआ, अभी कॉल क्यों किया तुमने? टाइम स्किप होता है क्या? मैं अभी आता हूँ। ओके मास्टर। फिर कॉल कट हो जाता है। सोगा फिर से रूम में आता है। जिमिन अभी भी वही कंडीशन में था। सोगा जिमिन के पास जाता है, उसे उठाता है और बोलता है, आई एम सॉरी जिमिन, यू ट्रस्ट मी। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, बट सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं नहीं होंगी, बट ये बात ध्यान में रखना, तुम सिर्फ मुझे मेरे बॉडी से अपना बनाओगे, दिल से कभी नहीं, बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिमिन तुम अभी फिर से वही सब बोल रहे हो। भूलो मत, अभी मैंने जो कुछ भी किया वो इसकी वजह से गुस्से में आकर किया है, बट जानबूझ के नहीं किया है। जिमिन शुगा को इग्नोर करता है और बात लेने के लिए चला जाता है। जिमिन आई एम सॉरी, बट इसलिए नहीं कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ, बल्कि इसलिए मैं हमारा रिश्ता तुम्हारी सहमति से आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरा गुस्सा और मेरा रूट स्टार्ट होने की वजह से मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। शुगा ये सब अपने माइंड में बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी टाइकुक पर शिफ्ट होती है। जंगकुक नींद से उठ जाता है। वो पूरे रूम में तेयोंग को ढूंढता है। वो तेयोंग को देखते देखते नीचे हॉल में आता है। तभी उसके पास मोमो आती है। मोमो तेयोंग की पर्सनल मेड होती है, जो जंगकुक का भी ध्यान रखती है। लिटिल मास्टर, आपको कुछ चाहिए? जंगकुक को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए जंगकुक मोमो को बनाना मिल्क शेक और नूडल्स लाने के लिए बोलता है। मोमो नोट करके वहाँ से चली जाती है। आज वो तेयोंग कहाँ है? मैंने उसे आज देखा ही नहीं। कहाँ गया वो? पता नहीं क्यों आज उसकी याद आ रही है, उसको देखने का मन कर रहा है, बट क्यों? मैं तो उससे नफरत करता हूँ ना। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे फ्रेंड, मेरी मॉम डैड के साथ इतना बुरा किया, बट मुझे उसकी फिक्र और उसको देखने का मन क्यों कर रहा है? क्या हो गया मुझे? जंगकुक तेयोंग के बारे में सोच ही रहा था कि मोमो मिल्क शेक और नूडल्स लेकर आ जाती है। जंगकुक खाना खा लेता है। लिटिल मास्टर, आपको कुछ और चाहिए? नहीं। ओके मास्टर, इतना बोलकर मोमो वहाँ से चली जाती है। जंगकुक थोड़े समय तक वहीं बैठता है और मेन डोर के पास चला जाता है। जंगकुक डोर को ओपन करता है। डोर ओपन हो जाता है। अरे ये कैसे? आज डोर ओपन कैसे है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है? क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए? क्या मुझे भगवान जी ने यहाँ से भागने का चांस दिया है क्या? आई थिंक मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरे पास एक गोल्डन चांस है, जो आज वो तेयोंग भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना सोचकर जंगकुक वहाँ से भाग जाता है। पर्पस आज का एपिसोड बस यही तक था, एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज ये एपिसोड बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि पता नहीं सडनली मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चक्कर आ रहे हैं और हेडेक भी हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके। एंड अब आगे क्या होगा? क्या जंगकुक भागने में कामयाब होगा या फिर तेयोंग उसे पकड़ लेगा? ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, बोग शिवदा, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे रिया एंड प्रिया, एंड आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, एंड बाय बाय, बोग शिवदा, सारंग्यो, लव यू माय ऑल पर्पल्स।